नमस्कार, मैं हूं विजय श्री और आप देख रहे हैं यूबी न्यूज। आज की रिपोर्ट में हम बात करेंगे रतन टाटा की वसीयत और उनकी संपत्ति के बंटवारे पर। रतन टाटा के निधन के बाद से उनकी संपत्ति और वसीयत को लेकर काफी चर्चा हुई है। देश भर में यह सवाल उठ रहा है कि आखिर उनके गुजरने के बाद उनकी संपत्ति किसे मिलेगी। इस साल अगस्त में जारी हुरून इंडिया रिच लिस्ट के मुताबिक रतन टाटा के पास टाटा सन्स में करीब 0.83% हिस्सेदारी थी और उनकी कुल संपत्ति 7,900 करोड़ रुपए के आसपास थी। टाटा सन्स में उनकी हिस्सेदारी का बाजार मूल्य करीब 16.71 लाख करोड़ रुपए आंका गया है। रतन टाटा, जो अपने जीवन के अंतिम दिनों तक समाज सेवा में सक्रिय रहे, अपनी वसीयत के माध्यम से समाज को बहुत कुछ देना चाहते थे। रतन टाटा अपनी वसीयत में क्या छोड़ गए हैं, इसका पूरा विवरण सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन यह जरूर बताया गया है कि उनकी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा चैरिटी के लिए इस्तेमाल होगा। रतन टाटा की वसीयत का निष्पादन करने की जिम्मेदारी उन्होंने अपनी सौतेली बहनों शिरीन और डायना जेजीभॉय के साथ साथ वकील दारा यस खंबाटा और उनके करीबी दोस्त मेहली मिस्त्री को सौंपी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मेहली मिस्त्री रतन टाटा के भरोसेमंद दोस्त थे और उन्होंने दो प्रमुख टाटा चैरिटी सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट और सर रतन टाटा ट्रस्ट के बोर्ड में ट्रस्टी के रूप में काम किया था। टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स में लगभग 52% हिस्सेदारी इन्हीं दोनों ट्रस्टों के पास है। कुल मिलाकर टाटा ट्रस्ट के पास टाटा सन्स में 66% हिस्सेदारी है। शिरीन और डायना जेजीभॉय रतन टाटा की मां सोनू की सर जमशेद जी जेजीभॉय के साथ दूसरी शादी में हुई बेटियां हैं। ये दोनों बहनें भी लगातार परोपकारी कार्यों में शामिल रही हैं और समाज सेवा के कार्यों को आगे बढ़ा रही हैं। डायना ने 1990 और 2000 के दशक की शुरुआत में रतन टाटा ट्रस्ट के बोर्ड में ट्रस्टी के रूप में काम किया था। रतन टाटा का अपनी बहनों के साथ गहरा संबंध था और वे हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। वहीं एडवोकेट दारा यस खंबाटा की बात करें तो वह भी रतन टाटा के नजदीकी रहे हैं और दोनों प्रमुख टाटा ट्रस्ट में बतौर ट्रस्टी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। हालांकि 2016 में पेशेवर कारणों से उन्होंने ट्रस्ट से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन करीब 7 साल बाद वह फिर से अपनी जिम्मेदारियों को निभाने लौट आए। खंबाटा ने कहा कि उन्होंने रतन टाटा की वसीयत का ड्राफ्ट तैयार नहीं किया था और न ही उनकी वसीयत पर किसी भी प्रकार की सलाह दी थी। उन्होंने वसीयत को पहली बार रतन टाटा के निधन के बाद ही देखा। कानूनी दृष्टिकोण से देखा जाए तो वसीयत के निष्पादकों का कर्तव्य है कि वे मृतक की अंतिम इच्छाओं का पालन करें और उनकी संपत्ति को उसी तरह बनाए रखें जैसे कि वह खुद जीवित रहते हुए करते। कैपस्टोन लीगल के पार्टनर आशीष कुमार सिंह के अनुसार यह एक स्थापित सिद्धांत है कि जब तक वसीयत पर अमल नहीं किया जाता है तब तक निष्पादकों की जिम्मेदारी होती है कि वे संपत्ति का सही तरीके से प्रबंधन करें। टाटा समूह हमेशा से समाज सेवा में अग्रणी रहा है और रतन टाटा के निधन के बाद भी उनके आदर्शों को उनके परिवार और ट्रस्ट के माध्यम से आगे बढ़ाया जाएगा। समाज सेवा और परोपकार टाटा समूह की नींव में शामिल है और रतन टाटा की वसीयत इस परंपरा को और भी मजबूत करेगी। रतन टाटा ने अपनी वसीयत में क्या प्रावधान किए हैं, इसका विस्तृत विवरण अभी सामने नहीं आया है, लेकिन यह जरूर है कि उनकी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा चैरिटी के लिए जाएगा। उनके द्वारा किए गए कार्य और समाज सेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता आने वाले समय में भी प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे। तो यह थी आज की हमारी एक खास रिपोर्ट। आपको ये कैसी लगी, अपने विचार हमसे साझा करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।